का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 21 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि हम उस स्वाध्याय को समझ पाए और अपने जीवन में उसको उतार पाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि परमात्मा के अजस्त्र अनुदान, परमात्मा ने हमें क्या क्या अनुदान दिए हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। लास्ट ऑडियो में लास्ट में हमने समझा था कि हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आती है, जो हम विपत्ति आती है, उसमें धैर्य बंधाने वाले, सहारा देने वाले, रास्ता बताने वाले और कोई नहीं है, वो है हमारे परमात्मा, हमारे परम पिता और माता। आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर के द्वारा अपने ऊपर अनवरत रूप से बरसते हुए प्रेम का कदाचित हम अनुभव कर सके होते तो उस अनुभूति की प्रतिक्रिया हमारे अंतःकरण में भी प्रेम प्रवाह उत्पन्न करती। गाय के वात्सल्य को यदि बछड़े ने समझा होता तो उसे लगता कि मैं निरीह नहीं हूँ, एकाकी नहीं हूँ, मेरा कोई है और किसी का मैं हूँ। हाँ, गुरुदेव वही कहते हैं कि हम भी ना आज इतने सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी कभी कभी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे मन ने और हमारे दिमाग में ये बात फिट हो गई कि हम कभी अकेले नहीं हैं, वो परम पिता जिन्होंने हमें बनाया है और जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है वो हमेशा हमारे साथ है, तो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होगा और हम हर वक्त अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम किसी के नहीं और कोई हमारा नहीं, दूसरों की तो बात ही क्या, अपने आप के भी हम नहीं है। स्थिति की विषमता यहाँ तक पहुँची है कि न आत्मा के हम और न आत्मा हमारा, न परमेश्वर हमारा और न परमेश्वर के हम। यह विडंबना कैसे उत्पन्न हो गई, अपने बिराने कैसे हो गए, अनन्य और अभिन्न आत्मीयता का प्रवाह कहाँ रुक गया, कैसे रुक गया। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, और आत्मा हमारी नहीं, हम आत्मा के नहीं। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि हम किसी के नहीं और कोई हमारे नहीं। तो समझने की कोशिश करते हैं, आगे पढ़ते हैं। यह विस्मृति की मूर्छना ही है जिसने अपने को पहचानने से वंचित कर दिया। प्रेम की अमृत वर्षा का अनुभव तक कर सकने में हम असमर्थ हो गए। हाय, हमारा यह क्या हो गया। मति रूपी सीता को कौन रावण हर ले गया। अपने लिए विलाप, रुदन और पतन ही क्यों रह गया। उत्कर्ष और आनंद की समस्त उपलब्धियां कौन चुरा ले गया। हम एकाकी इस भयावह स्मशान में कहाँ आ भटके, आ क्यों गए, कौन यहाँ ले आया। यहाँ कितने सारे प्रश्न हैं इसमें कि हम आज सही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ, हमें क्या करना है। हम ऐसे भटक रहे हैं इस स्मशान में जैसे कि कोई है ही नहीं हमारे साथ, है ना। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें भी कई बार आते होंगे दिमाग में, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते होंगे। तो आज देखते हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि हम यहाँ आए ही क्यों हैं, हमें यहाँ कौन लेके आया है, हम भटक क्यों रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यह सारी माया इस अविद्या मरीचिका की ही है जिसने जल में थल और थल में जल दिखाने की भ्रांति उत्पन्न कर दी। परमेश्वर का प्रेम यदि याद रहा होता तो उसके साथ डोरी भी बंधी रहती, तब जीवन की पतंग झोंके खाती हुई नष्ट होने के लिए इस गर्त में क्यों गिरती। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि हम ये जो माया है ना, जो अविद्या है, उसी की वजह से हम यहाँ, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और हम यहाँ पे भटक रहे हैं। अगर हमें अपने परमेश्वर का प्रेम अगर याद रहा होता, परमात्मा का प्रेम अगर हमें याद रह जाता और उसके साथ हमारी डोरी बंधी रहती, तो हमारी पतंग, हमारा जो जीवन है ना, वो ऐसे नष्ट नहीं होता, किसी गर्त में गिरा नहीं होता। जिस परमेश्वर ने इतना दिया है उसी का पल्ला पकड़े रहते तो विवेक रूपी चिंतामणि का एकमात्र उपहार जो शेष रह गया है वह भी प्राप्त कर लेते।
यदि वह रत्न मिल जाता तो फिर कोई अभाव कोई प्रतीत होता, कोई कष्ट क्यों सताता। अभाव यहाँ है, कष्ट कहाँ, कष्ट यहाँ आया कहाँ से। इस स्वर्ग में कुत्साओं के लिए स्थान कहाँ है, कुंठाओं के लिए गुंजाइश कहाँ है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पुत्र के लिए कष्ट अभाव यह कैसे हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमने परमेश्वर का पल्ला, परमात्मा का पल्ला पकड़े रहते होते और विवेक रूपी चिंतामणि, हम ना बहुत सारे मणि के यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं कि हम ना सोने के पीछे, जवेरात के पीछे कोई भी अगर मणि है, डायमंड है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर विवेक रूपी मणि को हमने प्राप्त कर लिया होता ना तो हमें कोई अभाव होता ही नहीं। हमें जो आज यहाँ कष्ट का अनुभव हो रहा है, कुत्साओं का अनुभव हो रहा है और कुंठाओं का जो हम अनुभव कर रहे हैं वो कुछ नहीं होता। तो बस एक ही चीज पाने की जरूरत है, वो है विवेक रूपी मणि। अगर परमात्मा से हमने वो पा लिया ना तो हमारे सारे दुख दर्द कष्ट से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अज्ञान ही है जो रुलाता है, अंधकार ही है जो गिराता है। इस अज्ञान अंधकार में भटक इसीलिए रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश ने साथ रखने से इनकार कर दिया। यदि अपने अत्यंत प्रिय पात्र के बरसते हुए प्रेम को अनुभव किया होता, उससे लिपटने की, उससे साथ रखने की, अंतःकरण में स्थान देने की चेष्टा की होती, यदि उससे लिपट जाते तो राम भरत के मिलन जैसा आनंद आता। तब राधा कृष्ण की तरह आत्मा और परमात्मा की एकता ने इस मधुवन में ऐसा रास रचाया होता कि यहाँ हास उल्लास के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं। कितने अच्छे से गुरुदेव समझा रहे हैं कि जो हम राधा कृष्ण का प्रेम देखते हैं, जो राम भरत का मिलन में जो वो फील करते हैं, जो प्यार उनके बीच होता है, अगर हम उस परम पिता के प्रेम रूपी प्रकाश को साथ में रखते, उनके साथ चलते ना, तो हम भी ये सारी खुशी, ये सारे आनंद महसूस कर पाते। लेकिन हमारे जो अत्यंत प्रिय है, हमारे जो निकट है, उनके प्रेम को हम समझ ही नहीं पाते हैं। उसको एक उदाहरण से अच्छे से समझा जा सकता है कि अगर देखें, अगर हमारा कोई बच्चा है ना, छोटा है, तो उसको सिर्फ क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए। तो वो कितनी नजदीक रहता है अपने माता पिता के, है ना। हर वक्त माता पिता के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, बस उनको उनका साथ चाहिए होता है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अपनी लाइफ नई बना लेते हैं, किसी और चीज में उनको खुशी मिलने लगती है, मित्रों के साथ, या पैसे कमाने लग जाते हैं, उनका एक संसार बढ़ जाता है, उनकी लाइफ में कोई और आने लगते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने माता पिता के प्रेम को, उनके केयर को वो भूलने लगता है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगता है। और वो भूल जाता है कि उसके सबसे करीब, उसके सबसे ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला और कोई नहीं, उसके माता पिता है। भटकता रहता है, घूमता रहता है, पैसों के पीछे, काम करने के पीछे, दोस्तों के पीछे, खुशियों के पीछे, ऐसे खिलौने के पीछे। और कभी भी चोट लगती है ना, कहीं से भी थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उसे उस वक्त सिर्फ अपने माता पिता याद आते हैं, है ना। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, अभी एक एग्जाम्पल है, हम मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड के घर पे गए थे, नए नए फ्रेंड बने थे, तो हम बातें कर रहे थे, तो बात के बीच में उन्होंने कुछ बोलना था तो उनको अपनी माँ का याद आ गई। तो वो बोल रहे थे, वो जब 20 साल के थे ना तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। आज उनके 3 बड़े बड़े बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है, फिर भी आज उनकी माँ की याद आते ही, उनकी माँ की बात निकलते ही वो रोने लगे थे। कितने बड़े हैं सब, इतने सारे लोगों के बीच में भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरा हृदय इतना भारी हो गया कि माँ का प्रेम कैसा है ना। कोई भी उम्र में हम चले जाए, कितने भी बड़े हम हो जाए, लेकिन जब दुख का एहसास होता है ना तो हमें माँ चाहिए, हमें माँ याद आ जाती है। लेकिन जब हमारे पास समय होता था, जब वो हमारे साथ होती थी ना, तो हमें उसके प्रेम का, उसकी निकटता का हमने कभी अनुभव नहीं किया, हमने कभी उसको महत्व नहीं दिया। तो वैसा ही हम भी कर रहे हैं कि हमें जिसने जन्म दिया, जो हमारे परम माता पिता है, उनसे हम बिछड़ के आ गए और हम यहाँ संसार में भटक रहे हैं और उनको याद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी उनके पास जाएंगे ना, दिल से, प्यार से, परमात्मा को प्रेम पाने के लिए उनको अनुभव करेंगे ना, तो हमें तुरंत वो अपना लेते हैं। जैसे अगर 10 साल के बाद भी अगर हम माँ के पास जाते हैं, 10 साल तक हमने माँ को फोन नहीं किया, उनकी केयर नहीं की, लेकिन 10 साल भी जब हम माँ के पास जाते हैं तो वो प्रेम से गले लगा लेती है ना, सब कुछ भूल के। वैसे ही हम कितने भी भटक ले, लेकिन जिस दिन हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, जिस दिन उनके पास जाएंगे ना, वो प्रेम से हमें अपना लेते हैं।
आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रेम में न्यूनता ढूंढना व्यर्थ है। अपनी दयनीय स्थिति के लिए देव को दोष देना निरर्थक है। देखने के सोचने के उल्टे तरीके को बदले, आत्मा और परमात्मा की सघनता को समझे, परमेश्वर के होकर रहे, उसके प्रकाश को अपनाए, उसकी तरह सोचे और उसके इशारे पे चले तो वो हमारा हो जाए। परमेश्वर का प्रसाद हम निरंतर पा रहे हैं। उसे देख सके तो उसे पाने के लिए व्याकुलता भी जग पड़े। इस महान जागरण में ही मानव जीवन की सार्थकता सन्निहित है। वो ही है ना, कि हम उसके प्रेम में न्यूनता नहीं ढूंढ सकते। बच्चे कैसे, हम बच्चे जब थे तो हम हमारे माता पिता के साथ रहते थे, वो इतना प्यार करते थे, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब हम उनसे बिछुड़ के किसी और के पास जाते हैं, किसी और के साथ रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया है ना, वो हमारे लिए कितना करते थे, है ना। वैसे ही परमात्मा के जो प्रेम है ना, उसमें न्यूनता नहीं ढूंढी जा सकती कि हम उस पे कभी उंगली नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे जब हमारा कहना सुनना छोड़ देते हैं, हमारी बातें सुनना छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो उसके लिए हमें जिम्मेदार नहीं समझा सकते, क्योंकि उन्होंने खुद हमें छोड़ दिया है ना, एज अ माता पिता की उनको जरूरत नहीं है। वैसे ही हमने परमात्मा को छोड़ दिया, उनके बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया, उनकी सुननी छोड़ दी और अपने मर्जी से जीने लगे। तो अगर कोई दुख भी आता है हमारे जीवन में तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम खुद है ना। उनके लिए उनको दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। उस दिव्य शक्ति और दिव्य तत्व को प्रणाम करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।